So in the previous question, what we were saying that the classical model of atom. सर ये याद होगा आप लोगों को, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कूलम्ब पुडिंग मॉडल था, जिसमें कहा गया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये सॉलिड है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एम्बेडेड है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट। So this is the atom. And here the negative charge is completely embedded. These are the, you may suppose that these are the electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके चारों तरफ। And it is having a nucleus at the center. और जो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस है ना, वो इस तरह से है, पूरे एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा। दिस इज द न्यूक्लियस। And this nucleus is a point object which is having a charge plus Ze. अगर मैं आपसे कहता हूं since atom is electrically neutral, then negative charge of atom must be equal to positive charge of the nucleus. Got it? So charge of a sphere except the nucleus is minus Z. Its radius is given, इसका जो रेडियस है ये कैपिटल R गिवन है, और न्यूक्लियस पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना न्यूक्लियस का कोई अपना साइज नहीं होता। ठीक है, आई सेड यू सरफेस पे और आउटसाइड में फील्ड जीरो होगा, बट इनसाइड द फील्ड विल बी देयर। क्यों होगा इनसाइड? अगर मैं एज्यूम करूं कि यहां पर एक गॉसियन सरफेस है, मान लीजिए इस जगह पर एक गॉसियन सरफेस है। ध्यान से देखिएगा सारे लोग, ये मैंने एक इनक्लोज सरफेस मान ली। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन है। वन इज द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस तो पूरा है, लेकिन एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, थोड़े से कम है। गॉट इट? एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूं छोटी सी बात। मान लीजिए मेरे पास में 3Li6 का एक एटम है। मॉडर्न थ्योरी में जो बोहर थ्योरी कहती है, सर ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें 3 प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जरा ध्यान से देखिएगा। सर अगर मैं गॉसियन सरफेस यहां मानूं, someone please tell me how much charge is enclosed in this Gaussian surface? कोई मुझे बताओ जरा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड होगा? ओनली ऑफ द 3 प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज का। ये ठीक है, गॉट इट? आयुष गुप्ता जी, बात समझ में आई? साक्षी? यस सर। अरीबा, आर्यन, मयंक कुमार? यस सर। सब कुछ समझ में आ गई ये वाली बात? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस मानूंगा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर केवल 3 प्रोटॉन होंगे। देवांश जी मुझे बताइएगा, अगर मैं गॉसियन सरफेस यहां मानूं तो हाउ मच चार्ज विल बी देयर?
यहां पर जो चार्ज होगा 3 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। मजेदार बात ये, प्रोटॉन जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर प्लस का ई चार्ज बचेगा। कहिए ठीक है, गॉट इट, क्लियर। अगर मैं गॉसियन सरफेस यहां कहीं पे मानता तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, यानी कि जीरो। इसीलिए मैंने आपसे कहा सरफेस पे और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कहिए ठीक है। ये क्वेश्चन प्रोफेसर वर्मा की बुक में दे रखा है, एससीबी में, ठीक है। उन्होंने शायद बिस्मथ या बोरॉन का एग्जाम्पल लिया है, तो एक बार करके देखेंगे, ठीक। अब मुझसे कहा जाता है कि मुझे इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालना है, तो सो फील्ड, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इट इज इक्वल टू चार्ज, यानी कि माइनस जेड, किसका, एटम का है, अपॉन 4/3 पाई आर। नाउ नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड, मैं केवल नेगेटिव की बात कर रहा हूं, इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज कितना है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, हियर आई एम मेंशनिंग। ठीक, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज QE लिखा मैंने, लेकिन नीचे नेगेटिव लगा दिया। इट इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, 4 पाई आर। ये गॉसियन सरफेस की रेडियस मैंने आर माना है। अब मैं रो की वैल्यू यहां से पुट करूंगा, दिस इज शिफ्ट नंबर 2 पेज नंबर 1। इसके बाद में बच्चों 7th 8th पीरियड फिर से है, 8th पीरियड में आज मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबको इन्फॉर्म कर देना जो जो लोग आना चाहें। The value of the rho is minus ZE upon 4/3 pi r cube into 4/3 pi r cube। तो QE नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर जो नेगेटिव इनक्लोज चार्ज है वो स्मॉल r क्यूब अपॉन r क्यूब हो गया। लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा मालूम है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो टोटल इनक्लोज चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज, तो टोटल इनक्लोज चार्ज QE इक्वल टू QE नेगेटिव प्लस ZE। If anyone is having any doubt regarding this, please discuss। minus ZE R cube upon R cube प्लस ZE, तो ZE मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 माइनस स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल, दिस इज QE using Gauss law। This is page number 2, using Gauss law for r lesser than r, तो d phi equal to close integral of E dA, this is phi equal to E, इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यहां पर आएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप गौर से देखो तो रिजल्ट वही बनकर आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं Q इनक्लोज की वैल्यू ये लगाऊंगा तो मेरे पास में रिजल्ट होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने यहाँ पर जो QE है, इसका जो ZE आ रहा था बच्चों, उस ZE को मैंने यहाँ लिख दिया, इस ZE को मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज 1 माइनस r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। तो ये ठीक है, गॉट इट, कर सकता हूं मैं ऐसे, क्यों जी। अगर मैं इसमें से r क्यूब अब कॉमन ले लूं तो E इक्वल टू मेरे पास रहेगा ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करा, मैंने आपसे कहा मैंने r क्यूब कॉमन लिया, तो दिस इज r क्यूब, यहां हो जाएगा 1/r क्यूब माइनस
1 अपॉन आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू जेड ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर। अगर इसको फिर से लिखना चाहें तो फिर से लिख के दे सकते हैं, हालांकि दिस मच इज सफिशिएंट, अदरवाइज अगर आप इस रिजल्ट को यहां पर भी छोड़ देते बेटा तो आंसर यहां पर भी बनेगा। व्हाट इट, ये भी फुल मार्क्स देने वाली जगह है, यहां तक एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं काटेगा। क्लियर? अगर मैं इसमें स्मॉल आर को अंदर ले जाऊं तो ये रिजल्ट और भी एक्सप्लेन हो सकता है, E इक्वल टू जेड ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन। और अगर आप देख लीजिए, अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लगा दूं तो यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैपिटल आएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑन द सरफेस if small r equal to capital R, then E will be ZE upon 4 pi epsilon naught, this is 1 upon R square minus R upon R cube, ठीक है, this will be 0, जो मैंने आपसे theoretical कहा पहले। Is this clear to all? इतने में किसी को कोई डाउट? Anyone? चेक कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलता हूं। आपके पास में एक एटम दे रखा है, उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के तौर पर सेंटर में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। आपसे कहा जाता है इनसाइड द एटम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? उत्कर्ष, सौम्या, सोहम, सृष्टि, साक्षी, ओप्पो A53, और बेटा ये मान्या, हर्षिता, फवाज, फैज, आयुष, आप लोग अपने अपने ना मुझे नेम लिखकर अपना क्या कहते हैं व्हाट्सएप कर देना, सो दैट आई कैन सेव योर नंबर, क्योंकि मुझे टाइमली जरूरत पड़ेगी आप लोगों के नंबर की, ठीक है? क्योंकि ज्यादा नहीं जानता हूँ मैं आप लोगों को। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये समझ में आ गया सबको? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? देवांशी, बात समझ में आ गई? साक्षी, एनीवन? फवाज, सौम्या? चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। इफ Coulomb's law is applicable for 1 upon r cube, then what will be effect on Gauss law? ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रू फॉल्स में अभी तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, बस पावर चेंज कर देते हैं। आर क्यूब के बदले आईआईटी में जब आया था ना मैच मेकिंग वाला, ठीक है, तो मैच मेकिंग में यहाँ पर आर क्यूब के बदले 7/3 ले दिया था। तो इन्होंने कहा है द कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल। देखो कूलम्स लॉ, जनरल में कूलम्स लॉ इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर होता है, इसीलिए उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। ये कहते हैं अगर ये इनवर्स स्क्वायर के बदले किसी और पावर पर हो जाए, इफ सर ये 4th पेज है ना? हाँ जी सर, ये 4th पेज है, पेज नंबर डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। इफ कूलम्स लॉ इज applicable for 1 upon r cube, then field strength
due to point charge will be E equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q upon R cube होगी, कहिए ठीक है। क्योंकि फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, तो फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन R क्यूब। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स of this charge is calculated, then d phi equal to E into dA, Kilow's integral। दिस इज phi equal to E के बदले मैंने लगा दिया 1 over 4 pi epsilon naught Q upon R क्यूब, और ये जो है ना, ये सरफेस एरिया, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो स्फीयर बनेगा, तो 4 pi R स्क्वायर। It means phi equal to Q over epsilon naught into R. So flux will be distance dependent. Sorry. Flux will be distance dependent, which is impossible. क्योंकि फ्लक्स क्या है, हमेशा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। सो गॉस लॉ वुड फेल। Got it? Is this clear to all? If the Coulomb's law is applicable for 1 upon R cube, यानी कि Coulomb's law अगर R upon 1 upon R स्क्वायर के अलावा किसी भी पावर के लिए एप्लीकेबल हो गया, तो फ्लक्स जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए गॉस लॉ क्या होती है यहाँ पर, फेल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 3 के बदले 5/3 लिख दूं, 7/2 लिख दूं, केवल R लिख दूं, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब मैंने आपको जो अभी तक के डिस्कशंस किए हैं फील्ड में, मैं आपको फील्ड दिखा रहा हूं, ग्राफ बनाकर दे रहा हूं सारे। वेरिएशन ऑफ फील्ड विद डिस्टेंस, ये आप लोग सारे जितने मेरे पीडीएफ आ रहे हैं सारे कॉपी में नोट करेंगे, और स्कूल जब कभी भी रीओपन होगा हम कॉपी चेक करेंगे। और आज या कल में मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्ट दे दूंगा कूलम्स लॉ पर बेस्ड, ठीक है, जिसको सारे लोग अपियर करेंगे। लिंक आपके पास में भेज दिया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट चार्ज, दिस इज पेज नंबर 5। E equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q upon R square. Distance versus field, this is the graph. Number 2, line charge. E equal to 1 over 2 pi epsilon naught lambda upon R. This is R, this is E. अब इसमें इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, इसमें केवल इनवर्स ऑफ डिस्टेंस है, इसका डिके इससे कम होगा। नंबर 3 फॉर डायपोल, E equal to 1 over 4 pi epsilon naught 2p upon R cube, और ये एक्सियल है, और E equal to 1 over 4 pi epsilon naught P upon R cube, ये इक्वेटोरियल है। इन दोनों कंडीशन में 1 अपॉन R क्यूब, यानी कि फील्ड का डिके इससे भी ज्यादा होगा, बड़ी रैपिड। गॉट इट? ध्यान से देखते जाइए, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, डाइपोल। देन आफ्टर आपने पढ़ा शीट के लिए, लॉन्ग शीट, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन।
यहां डिस्टेंस, यहां फील्ड, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। कैसे? नंबर 5 पर ड्यू टू टू long sheets of same charge density, and these are placed parallel. मैंने उस दिन जो होमवर्क भेजा था सर ना, वो केवल एक बच्चे ने भेजा है मेरे पास, साक्षी ने, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम दिखा देता हूं। दिस इज वन शीट, दिस इज सेकंड शीट, दिस इज प्लस सिग्मा, दिस इज प्लस सिग्मा। तो यहां पर जो फील्ड होती है ना, एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। E1, E2, E2, E1, E2, E1। अब क्योंकि E1, E2 सेम है तो यहां पर 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या होंगे ना, ऐड हो जाएगा। E1, E2 का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर मुझे इसके जो टू फील्ड बनाने को कहा जाए तो मैंने माना कि सर ये है, और फील्ड को क्योंकि हम वेक्टर लेके चल रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस। अब अगर इस जगह पे देखा जाए तो मिड पॉइंट पर फील्ड 0 है, तो ये 0 हो गया। मैंने मान लिया ये ओरिजिन है, यहां पर फील्ड ऐड हो गया तो ये मिलेगा। यहां पर भी फील्ड ऐड होगा, लेकिन वो फील्ड क्योंकि पहले प्रीवियस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये चला जाएगा। गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट? अगर मैं इसे लिखता हूं ए, जिन लोगों ने देखा होगा ये ए है, ये बी है, ये सी है, रिवाइज कीजिएगा एक बार, अगर नहीं समझ में आए फिर से पूछिएगा। ई ए ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, और ईसी उसके अपोजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है। अब फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है? तो सब जगह केवल इस जगह से लेके, यानी कि इन दोनों गैप के बीच में, यहां से लेके यहां तक फील्ड क्या होगा, ऐसा। व्हाट इट? अगर मैं आपको पॉइंट चार्ज को एग्जैक्ट में दिखाऊं, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है +2 चार्ज, इसकी फील्ड लाइन हर तरफ है। अब अगर मैं फील्ड को वेक्टर की तरह से दिखाता हूं, अभी जो मैंने आपको लेके चल रहा था, ये फील्ड लाइन हर तरफ है। अगर मैं इसे ओरिजिन पे मान लूं, ध्यान से देखना बच्चों, फील्ड आउटवर्ड है यहां पर, ये E है, वेक्टर लेके चल रहा हूं मैं, दिस इज -E, इसे मैंने ओरिजिन माना है, तो ये x एक्सिस का पॉजिटिव होगा, ये x एक्सिस का नेगेटिव होगा। यहां पर फील्ड डिक्रीज करेगा एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो यहां पर भी फील्ड डिक्रीज करेगा एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ध्यान से, ये डिस्टेंस है, व्हाट इट? अगर यहीं पे मान लीजिए मेरे पास में ये नेगेटिव चार्ज होता, अब फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। जरा गौर से देखिएगा, सॉरी, फील्ड इनवर्ड हो गया। अगर फील्ड इनवर्ड हो गया, यानी कि डिस्टेंस आई एम गोइंग टू मेजर इन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड द फील्ड इज गोइंग टुवर्ड द एक्स एक्सिस नेगेटिव, यू कैन सी द एरो। अगर मैं इसी को फिर से बनाऊं, दिस इज +E, दिस इज -E, दिस इज a distance r, दिस इज डिस्टेंस -r। मैं इस पॉइंट के लिए बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ जो शुरू होगा सर वो थर्ड क्वाड्रेंट से शुरू होगा और फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज का फर्स्ट, एक मिनट लेवल कर दी मैंने,
E नेगेटिव, R पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ बनेगा। तो ये ठीक है। इज दिस क्लियर? यहां पर x एक्सिस का पॉजिटिव है, E का डायरेक्शन नेगेटिव, R पॉजिटिव, E नेगेटिव। यहां पर x एक्सिस का नेगेटिव है लेकिन E का डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस है, यानी कि ये वाला ग्राफ। तो ये जी ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? सर ये सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों है? देखो, मान लो ये ओरिजिन है, मैं इसकी जगह पर ना क्या करके चलता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं। मान लो ये ओरिजिन 0,0, अब मैं जा रहा हूं इस तरफ को, तो दिस इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एरो किधर है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, यानी कि इस जगह पर आर पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, तो ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं यहां पर आऊंगा तो यहां पर एरो जा रहा है एक्स एक्सिस का नेगेटिव, ठीक है, और डिस्टेंस भी है एक्स एक्सिस का नेगेटिव, यानी कि आर पॉजिटिव के बदले नेगेटिव और ई की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। गॉट इट? अगर मैं नेगेटिव चार्ज को देखूं तो नेगेटिव चार्ज के अगर इस पॉइंट को देखूं, दिस इज लोकेटेड इन एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये जो है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, वो टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस नेगेटिव, यानी कि मैं आर में पॉजिटिव हूं लेकिन ई में नेगेटिव हूं। तो ये ठीक है। गॉट इट? इसलिए इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां पर एरो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि मैं ये आ गया, और आर कहां पर है, नेगेटिव में है, यानी कि ये आ गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में नहीं आई हो तो बता देना, मैं ये सारी बातें फिर Yes, से एक sir. बार डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा काफी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बार एग्जाम्स में एक्सेल, केवल एग्जाम्स में ही नहीं सर, मुझे आपको जेई मेन में फिजिक्स में भी एक्सेल कराना है। जो 25 क्वेश्चंस जेई मेन में या नीट में आएंगे आपके 30 क्वेश्चंस, सर मेरी कोशिश होगी कि अगर आप 12th का पोर्शन ही लेकर जाएं तो 12th में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक भी लेकर चल रहा हूँ। देखो, लेकिन ये सब कुछ आपने पढ़ना है, और ऐसा नहीं है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसके लिए कहीं पे कोई आपको परेशानी होगी। अगर डिफिकल्टी है तो आई एम ऑलवेज विद यू, यू कैन टॉक मी एनी टाइम। आप मेरे पास में बुक का फोटो खींचिए सर, और बुक का फोटो खींच कर भेज दीजिए, ठीक है। जैसे ही मेरे को लगेगा मैं आपको तुरंत उसका रिस्पॉन्स दूंगा। ये नहीं होगा कि आपका डाउट पड़ा का पड़ा रह जाए। अब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था देवांशी, अगर मैं मान लूं मेरे पास में डाइपोल होता, फवाज भैया, अगर ये डाइपोल होता तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पर ना दो ओरिजिन सिस्टम लेके चलता, एक ओरिजिन इसका मानता, एक कोऑर्डिनेट फ्रेम में इसका मानता, और एक कोऑर्डिनेट फ्रेम में इसका मानता। अब अगर जरा गौर से देखो, नेगेटिव चार्ज का जो ग्राफ होता है ना, वो कहां से आता है, वो सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। अगर मैं नेगेटिव का ग्राफ बनाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव का ग्राफ ये बनेगा, ये बनेगा, ये नेगेटिव का ग्राफ है। अगर मैं पॉजिटिव का ग्राफ बनाऊं तो पॉजिटिव का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में जाएगा, कहां गया, तो पॉजिटिव का ग्राफ फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, सॉरी, यानी कि अगर मुझे डाइपोल का ग्राफ ये मिलेगा, क्योंकि दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इन दोनों की लोकेशन बदल दूं, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, अब पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन से में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा थर्ड में। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। 7th 8th में सर आप डाउट क्लास ले लेंगे, मतलब डाउट कुछ? हाँ 7th में क्यों नहीं भाई ना,
केवल डाउट क्लास होगा, डोंट वरी। 7th में डाउट रख लीजिए, 8th में आगे प्रोसीड कर लेंगे अगर डाउट क्लियर हो गए सबके तो। गॉट इट? श्योर सर। ओके। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव कब किस में जाएगा? 4th में और 2nd में। ये ग्राफ तो ये जी ठीक है। दिस इज योर ई, दिस इज योर ई, दिस इज योर क्लियर? एनी डाउट? दिस इज डाइपोल, ओहो दिस इज डाइपोल, ये भी डाइपोल है लेकिन यहाँ पे चार्जेस को जो है ना अपोजिट रख दिया गया है। अच्छा ये बताइए, ये वाले जो ग्राफ हैं ये समझ में आ गए आपके? एनी वन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? क्यों जी, किसी को भी इसमें कोई डाउट हो रहा हो? एनी वन? देयर आर द 15 पीपल। प्रतीक पांडे, रितुल राठौर। रितुल जी बड़ा लेट आए क्लास में। साक्षी, सोहम, सौम्या, अनन्या, अरीबा। सर एक बार डाइपोल का ग्राफ दिखा दीजिए। कौन सा वाला? सर एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला। दिस वन? सर पीछे ग्राफ। वह साधन है दिस वन, दिस वन। ये फील्ड वेरिएशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये जो पॉइंट चार्ज है मैंने केवल एक स्टैंडर्ड ग्राफ लिया डिस्टेंस से वर्सेस इसका, लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट चार्ज का ग्राफ की बात करूंगा तो ग्राफ शायद कुछ ऐसा आएगा दोनों कोऑर्डिनेट में। अगर वेक्टर को लेकर चलता हूँ, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, नेगेटिव का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वहां जो लिया गया है वो वेक्टर नहीं लिया गया है, वो केवल स्केलर लिया गया। सौम्य बेटे, डन सर। ये सारे पीडीएफ में अभी आपके पास बना के भेज दूंगा, ठीक। Anyone is having any doubt regarding these, please discuss। क्योंकि आज ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पूरा हुआ है। 7th पीरियड भी डिस्कस द डाउट ऑफ इट, ठीक है। अगर 7th पीरियड में डाउट डिस्कस हो गए सबके तो हम 8th पीरियड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे, नहीं तो अदरवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कल से शुरू करेंगे, ओके। तो प्लीज डू कम, क्लास में आइए, अच्छे से आइए, ठीक है। जितना बेटा डाउट हो सकता है उतना क्लियर करने की कोशिश करो। आपका 12th है, ठीक है, आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में एक लास्ट ग्राफ लेकर चलता हूं, 2 पॉजिटिव है। अब अगर याद करो तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बनता है। दिस इज द 1 पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव का ग्राफ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसका ग्राफ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि इस जगह पर आकर ये इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। गॉट इट? E, E, this is R, this is R, this is neutral point। ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं मान के चलता कि मेरे पास में दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा? तो नेगेटिव का ग्राफ तो शुरू होता है कहां पर? नेगेटिव का ग्राफ चेक कर लो, 2nd और 4th में, यानी कि
सॉरी, सेकंड, फोर्थ, second. So this is the position of the neutral point. अगर किसी को कोई डाउट हो तो 7th और 8th पीरियड में बेटा डिस्कस कर लेना प्लीज। ये बात समझ में आ गई सबको? क्यों जी? Is this clear? Meeting is about to over, so I am turning off. इनके पीडीएफ बनाकर भेजाऊंगा आपके पास। Okay, you may join your another class. Thank you, sir. बच्चों, ये पीडीएफ अभी तुरंत पहुंचेंगे आपके पास। हाँ, थैंक यू सर। जी करो बच्चों, जी करो बेटा।